हेलो स्टूडेंट। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? मनी। मनी यानी कि रुपया, है ना। हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, कुछ भी जिसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉइन्स इन इंडिया, नोट्स इन इंडिया, हाउ टू काउंट मनी एंड एक्सचेंज ऑफ मनी। आज हम क्या क्या इसमें सीखेंगे कितने इंडिया में कितने कॉइन्स यूज होते हैं, कितने नोट्स यूज होती है, एंड हाउ टू काउंट मनी यानी कि हम मनी को कैसे काउंट करते हैं, एंड एक्सचेंज ऑफ मनी यानी कि कॉइन्स रुपया और पैसा, है ना। पैसा होता है ना, 50 पैसे, ऐसे जो पैसे होते हैं उसमें रुपीस को कैसे एक्सचेंज करते हैं। चलो अब आगे यहाँ पे कुछ डायलॉग्स है, उसको हम पहले रीड करेंगे। वी वुड लाइक टू बाय दिस क्लोथ्स। यहाँ पे एक वुमन खड़ी है और एक गर्ल, ये दोनों बातें कर रही है। वो वुमन जो है वो कह रही है कि हम कुछ क्लोथ्स खरीदेंगे। फिर वो गर्ल बोल रही है, मम्मी कैन यू गेट मी दिस रेड फ्रॉक टू। मम्मी मुझे ये रेड वाला फ्रॉक भी ले देगी। फिर उसकी मम्मी वो शॉपकीपर को कुछ देती है, तो वो पूछती है व्हाट आर यू गिविंग टू द शॉपकीपर। फिर उसकी मम्मी उसको कहती है आई एम गिविंग हिम मनी, यानी कि हमने जो चीज़ ली उसके लिए हमें मनी देना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इम्पोर्टेंट है। वी पे मनी फॉर दिस फॉर थिंग्स वी बाय। वी पे मनी फॉर थिंग्स वी बाय। अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें मनी पे करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे कॉइन्स एंड नोट्स दिए हुए हैं ना। वी नीड टू पे मनी फॉर थिंग्स वी वॉन्ट टू बाय। अगर हम कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। इन इंडिया वी यूज़ रुपीज़ एंड पैसा। इंडिया में हम रुपीज़ एंड पैसे दोनों का यूज़ करते हैं। वी पे विथ नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय थिंग्स। हम नोट से भी और कॉइन से भी हम अपना चीज़ जो खरीदते हैं उसका उसका हम वो हम दे सकते हैं उसके बदले में। यहाँ पे फिर देखो एक छोटे से येलो वाले बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे एक सिंबल है कि वो सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं हम? रुपीज़ के लिए। और पैसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पी। पी इज़ फॉर पैसा। अब नीचे यहाँ पे इंडिया में जितने भी कॉइन यूज़ हो रहे हैं उसके यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ लिखा कैसे जाता है? यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखो 1 रुपी के नीचे लिखा है। फिर 50 पैसा। 50 पैसा यहाँ पे है ना, दोनों सिंबल दिए थे पी और रुपीज़ का। तो पैसे के पास हम क्या लिखेंगे? 50 पैसा जब लिखना होता है तो उसके बाजू में हम पी लिखेंगे। फिर 2 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। ये जो सारे हैं वो कॉइन्स हैं जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। उसके बाद अब नीचे दिया हुआ है नोट्स। इंडिया में कौन कौन सी नोट यूज़ होती है? 1 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 एंड 200। ये सारी नोट्स हम इंडिया में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन दिया हुआ है ना। 1 रुपीज़ कैसे बनता है? 50 पैसे प्लस 50 पैसे, यानी कि 100 पैसा जब होता है तब 1 रुपीज़ बनता है। अब यहाँ पे देखो 1 रुपीज़ इज द सेम एज 1 रुपीज़, यानी कि 1 रुपीज़ की नोट और 1 रुपीज़ का कॉइन उसकी वो जो होती है वो दोनों सेम ही है। अगर आप किसी को कोई भी चीज़ 1 रुपीज़ की आप बाय करते हो, खरीदते हो, तो उसके लिए आप 1 रुपीज़ का कॉइन भी दे सकते हो और 1 रुपीज़ की नोट भी दे सकते हो। अब यहाँ पे नीचे 2 रुपीज़ का कॉइन, फिर इज इक्वल टू 2 रुपीज़ नोट एंड इज इक्वल टू 1+1, यानी कि अगर 1 रुपीज़ के आप 2 कॉइन दोगे तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू भी होगी 2 रुपीज़। एंड 2 रुपीज़ की नोट या 2 रुपीज़ का कॉइन, सबकी वैल्यू सेम रहेगी। फिर नीचे देखो यहाँ पे 5 रुपीज़ का कॉइन एंड 5 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ का कॉइन एंड 10 रुपीज़ की नोट, वो सब ये सब सेम वैल्यू के हैं। अगर 10 रुपीज़ और इज इक्वल टू 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़,
यानी कि 5 5 रुपीज़ की 2 नोट्स या 2 5 5 रुपीज़ के कॉइन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है ये कंपैरिजन हमें दिया हुआ है नोट और कॉइन का। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो मैचिंग करना है आपको। ₹1 यहाँ सामने देखो दूसरे पार्ट में कहीं पे ₹1 है नहीं है, पर 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू ₹1 होता है ना, तो उसके साथ उसको मैच करना है। फिर 50 पैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50p, वो हो गया 50 पैसा, उसको उसके साथ मैच करना है। फिर 10 रुपीज़ का कॉइन और 10 रुपीज़ की नोट और 20 रुपीज़ के नोट एंड 20 रुपीज़ लिखे हुए हैं, वो हमें मैचिंग करना है। फिर काउंटिंग मनी, साइनी हैज़ फ्यू बैग्स ऑफ मनी, हेल्प साइनी काउंट द मनी इनसाइड द बैग। वी कैन काउंट मनी बाय यूजिंग स्किप काउंटिंग, अगर हम मनी का यूज़ करेंगे, अगर हम मनी को काउंट करेंगे तो स्किप काउंटिंग से भी होता है। स्किप काउंटिंग, काउंटिंग बाय अ नंबर अदर देन 1। एग्जाम्पल, स्किप काउंटिंग बाय 2, 2 इज, हमें 2 का टेबल हमने सीख लिया है ना, तो स्किप काउंटिंग में मोस्ट ऑफ वो टेबल अगर हम बोलेंगे तो भी स्किप काउंटिंग होता है। 2, 2 इज, फिर 3 को स्किप करके 4, यानी कि 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे हम स्किप काउंटिंग कर सकते हैं। अगर स्किप काउंटिंग 10 यानी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे स्किप काउंटिंग करके हमें ये काउंटिंग करना है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे कॉइन्स और नोट्स दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे जो है देखो 1 रुपीज़, तो 1 1, फिर 2, फिर 3 है 4। 1 रुपीज़ अगर एक ही वो रुपीज़ का एक 1 रुपीज़ का कॉइन है तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। पर अब देखो नीचे जहाँ पे यहाँ पे सारे 2 रुपीज़ के कॉइन दिए, तो यहाँ पे हमें स्किप काउंटिंग करना पड़ेगा, यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे 10। फिर यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ की नोट प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन यानी कि 50, प्लस 5 रुपीज़ का कॉइन यानी कि 20, तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अब नीचे में देखो 20 रुपीज़ की नोट प्लस 10 रुपीज़ का कॉइन यानी कि 20 प्लस 10 30, फिर 2 रुपीज़ कितने हुए 32, फिर 1 1 1 3 रुपीज़ का कॉइन है, तो यहाँ पे हम उसको काउंट करेंगे 32 के बाद 33, 34 एंड 35, तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिखेंगे 35। फिर नेक्स्ट 5 5 रुपीज़ के 2 कॉइन यानी कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, फिर 2 रुपीज़ 10 प्लस 2 12, 12 के बाद 13 एंड 14, फिर 15 एंड 16, फिर 1 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो 16 के बाद 17 एंड 18, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम 18। अब यहाँ पे नीचे प्रैक्टिस ग्राउंड दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्या करना है काउंट हाउ मच मनी देयर इज, यहाँ पे कितने मनी है उसको आपको काउंट करके यहाँ पे उसके बाजू में आपको आंसर लिखने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या है एक्सचेंज मनी। एक्सचेंज मनी यानी कि Saini has a few notes with her. She exchanged these notes for coin from a money bag. वो अपने मनी बैग से उसके पास जो नोट है उसमें से कॉइन लेना चाहती है उसके बदले में, तो वो अपने मनी बैग से कितने कॉइन निकालेगी। देखो यहाँ पे 5 रुपीज़ का नोट है, तो अगर उसको कॉइन 5 रुपीज़ का वो एक कॉइन भी निकाल सकती है, पर अगर उसको ज़्यादा कॉइन चाहिए तो वो क्या करेगी, नीचे के पिक्चर में देखो दूसरी जो नोट है उसमें 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ यानी कि 2 प्लस 2 4 प्लस 1 यानी 5, यानी कि अगर वो 5 रुपीज़ के कॉइन लेना चाहती है तो वो 2 तरीके से ले सकती है, तो 5 रुपीज़ का 1 कॉइन या 2 प्लस 1, ऐसे ही 10 रुपीज़ का कॉइन 5 प्लस 5 5 रुपीज़ के वो कॉइन ले सकती है, या तो 2 2 रुपीज़ के 5 कॉइन।
अब नेक्स्ट में द साइनी पिक द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स ऑफ द मनी बैग इक्वल टू द अमाउंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ ऊपर दिया हुआ है ना कि ये 10 रुपी 5 रुपीज़ का 1 कॉइन और 2 + 2 + 1 रुपीज़ ऐसे भी 5। तो यहाँ पे 2 10 रुपीज़ की नोट दिए, 2 20 रुपीज़ की कॉइन नोट दिए। उन सब में आपको वो काउंट कर लिखना है कि उसमें कितने हम कॉइन ले सकते हैं अलग अलग तरीके के। अब नेक्स्ट पेज पे सर्कल द मनी दैट इज सेम द पेमेंट फॉर दिस बिलो वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम कौन है, वो कितने रुपीज़ का है, 12 रुपीज़ का। तो यहाँ पे सामने जो मनी दी है उसमें से उसको कितने पे वो देने पड़ेंगे मनी। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का 1 नोट एंड 2 रुपीज़ का कॉइन, यानी हो गए 12 रुपीज़। ऐसे ही आपको यहाँ पे बॉल दिया हुआ है, बलून दिया हुआ है, चिप्स का पैकेट दिया हुआ है, उन सब की प्राइस लिखी हुई है। इसमें आपको सर्कल करना है कि आपको कौन कितने उसके लिए मनी पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेज पे